ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो हम विषय ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं शुक्र महाराज अगर 8वें भाव में विराजमान हो जाते हैं जन्म पत्रिका के अंदर में, तो वह व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं। बहुत ही सुंदर विषय में हमारी जो है आजकल ये वीडियो चल रही है। तो शुक्र महाराज के बारे में मैंने वैसे तो आपको काफ़ी बार वीडियो में समझा दिया है कि शुक्र ग्रह हमारे एक प्रबल शक्तिशाली ग्रह है जो सारी सुख सुविधाएं व्यक्ति के जीवन में प्रदान करती है। और शुक्र जहां बैठते हैं वहां से उनकी जो दृष्टि पड़ती है वो सातवें भाव पर पड़ती है। वहां पर वो अपनी पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तीसरे और दसम भाव को एक चरण से, और 5वें और 9वें भाव को 2 चरण से, और चौथे और 8वें भाव को 3 चरण से देखते हैं। ये तो इसका सूत्र हुआ। किसका? शुक्र का सूत्र है। अष्टम भाव में जब शुक्र बैठते हैं तो वह किस प्रकार व्यक्ति के जीवन में क्या क्या उसे देते हैं और क्या क्या उससे लेते हैं, इन विषयों के विषय में हम आज चर्चा करेंगे। अष्टम भाव का शुक्र जो है व्यक्ति के जीवन के लिए ज्यादा शुभ जो है नहीं माना जाता है। पहली बात को इसको आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा, और दूसरा मैंने आपको ये भी बताया था कि शुक्र जो है 12वें में अगर अंक 12 लिखा है अष्टम भाव में तो वहां पर शुक्र उच्च का हो जाएगा। अगर अंक वहां पर 6 लिखा है तो शुक्र जो है नीच का हो जाएगा। इसके विषय में भी मैंने पीछे वीडियो में चर्चा की है। अगर आप वीडियो की सीरीज को तोड़ देंगे, देखेंगे नहीं, तो फिर यह ज्ञान अधूरा रह जाएगा। इसलिए संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वीडियो को बीच में देखते रहें और उसका जो है आनंद भी लेते रहें। वास्तविक रूप से ज्योतिष का ज्ञान क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम आपको बतलाते हैं। और अब इसमें जब शुक्र 8वें भाव में अगर बैठ जाए तो व्यक्ति प्रवासी हो जाता है। एक जगह पे वो रह नहीं पाता है। अगर गांव में है तो शहर में नौकरी करना है, अगर शहर में है तो विदेश में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये भ्रमण कराता रहता है। अष्टम भाव का राहु की बात, अष्टम भाव के शुक्र की बात कर रहे हैं हम। तो ये इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो अष्टम भाव का शुक्र जो है व्यक्ति को घुमाता रहता है और वो घूमता भी है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि हर आदमी जो है अपने पिछले पूर्व कर्मों को लेकर पैदा होता है, उसी हिसाब से उसका जन्म होता है, उसी हिसाब से उसकी कुंडली बनती है और वही उसके जीवन पर प्रभाव भी डालते हैं। अब जिन व्यक्तियों के अंदर में जवानी का नया नया खून होता है, उन्हें यह बातें आडंबर सी लगती हैं। उनके जीवन में तो ज्योतिष नाम की कोई चीज ही नहीं है। जो नए बच्चे हैं वो केवल इस विद्या को एक आडंबर विद्या मानते हैं। और जब उनको समझ आती है इस विद्या के विषय में, जब तक वो समझ पाते हैं तब तक उनका शरीर बूढ़ा हो चुका होता है। वो कहते हैं ना, फिर समझाए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तब समझ में आता है उनको, ओहो ये जीवन में हमसे गलतियां हुई हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आदमी कितना ही धन दौलत जीवन में जोड़ ले, लेकिन उसके प्रारब्ध में अगर नहीं है तो वह उसे नहीं खा सकता। और वह जीवन में कुछ भी ना जोड़े, उसके भाग्य में अगर लिखा है कि उसको मिलना है तो उसको मिल के रहता है। उसे अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तो ये प्राप्ति देना है और ना देना, ये अधिकांश जो है शुक्र देव के हाथ में होता है।
तो इसीलिए हम अष्टम भाव के शुक्र के विषय में आज बात कर रहे हैं। अच्छा, इसमें क्या है कि जिसका अष्टम भाव में शुक्र बैठा होता है, ऐसा स्त्री या पुरुष जीवन के अंदर में जब कभी भी उनका लड़ाई झगड़ा होता है तो स्त्री पुरुष पर और पुरुष आदमी पर एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करते हैं, आरोप लगाते हैं। वो कहता है आप गलत हैं, आदमी कहता है आप गलत हैं। गलत कोई नहीं होता है, गलत तो सब ग्रह कराते हैं, लेकिन वो एक दूसरे के ऊपर में आरोप लगाते हैं। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र में अष्टम भाव के शुक्र के बारे में देखा गया है। और जिसके कारण क्या होता है कि जो जीवन साथी होते हैं, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनमें आपस में मतभेद बना रहता है। वो एक दूसरे की बात को नहीं मानते हैं और उनकी ये जो लड़ाई है वो विवाह से लेके यहाँ तक कि अंतिम समय जब मरने का टाइम तब तक भी प्रेम नहीं बन पाता है। ये अष्टम भाव के शुक्र का प्रभाव है कि मियाँ बीवी के अंदर में तकरार पैदा कर देता है। दरअसल में ना इसमें शुक्र का दोष है, ना इसमें व्यक्ति का दोष है, ये तो ग्रहों की चाल है। तो वो इस प्रकार का कर्तव्य आदमी के जीवन में करा देता है। और ऐसे व्यक्ति जिनके अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो, अपने जीवन के अंदर में सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए पूरी जिंदगी वो संघर्ष ही करता रहता है कि अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, अब अच्छा हो जाएगा, लेकिन होता वही है जो रावण चिरागा। इस बात का भी आपको अष्टम भाव के शुक्र का प्रभाव देखने के लिए जन्म पत्रिका में मिल जाता है। ये अकेले शुक्र का अष्टम भाव में बैठने का प्रभाव बता रहा हूं, ना कि अन्य ग्रह साथ में बैठे हों। तो रहता तो वही है, लेकिन पर फिर भी अन्य ग्रह के बैठने पर प्रभाव में उतार चढ़ाव तो आता है। और उसमें भी शुक्र अगर उच्च का है तो अलग प्रभाव है, नीच का है तो अलग प्रभाव का है। ये जन्म पत्रिका को देखकर आप समझ सकते हैं कि वहाँ पर 12 अंक है या वहाँ पर 6 अंक है। 12 अंक है तो उत्तम है और 6 अंक है तो थोड़ा सा कष्टदायी है। थोड़ा ऐसे कष्ट तो है ही, पर कुछ ज़्यादा ही कष्ट हो जाता है फिर। और ऐसे में जिनके अष्टम भाव में शुक्र बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन के अंदर में संतोष कभी भी प्राप्त नहीं कर पाता, असंतोषी रहता है। उसे कितना ही दे दो, उसके चेहरे पे रौनक नहीं आती है। उसे यही रहता है यार और मिल जाता अच्छा होता, और मिल जाता अच्छा होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि शुक्र अष्टम भाव का अपना प्रभाव तो व्यक्ति के जीवन में डालता ही डालता है। इस बात का भी आप लोगों को अष्टम भाव के शुक्र के विषय में जानना चाहिए। अच्छा, अब अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ रोग भी उसको उत्पन्न हो जाते हैं। अष्टम भाव में बैठे हुए शुक्र के कारण कौन कौन से रोग उत्पन्न हो जाते हैं? अब जिनको असाध्य रोग कहते हैं वो रोग होते हैं, तो गुप्त रोग हो जाते हैं उसको, यानी सेक्सुअल जिसको बोलते हैं, प्रेम संबंधी रोग उसको हो जाते हैं। प्रेम से, सेक्सुअल तो प्रेम को ही कहा जाता है। और जो उसकी शारीरिक क्षमता है वो भी जीवन में कमजोर पाई जाती है। ऐसे व्यक्तियों का अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो ऐसा भी देखा गया है, तो शक्ति उनके अंदर में थोड़ी सी कम होती है। और 2 नंबर, 7 नंबर, 12 नंबर सुख सुविधाओं की कभी कमी तो नहीं होने देता जीवन में उसके। व्यक्ति के चरित्र में पारदर्शिता की भी कमी रहती है। ऐसे व्यक्ति का जो चरित्र है उसमें स्वच्छता नहीं रहती है। हम कहते हैं ना कि यार फलाना लड़का खराब है, वो लड़कियों के पीछे भाग रहा है, फलाना लड़का खराब है, लड़की खराब है, लड़के के पीछे भाग रहे। भैया ये मैं पहले भी आपको कह रहा हूँ, मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ये सब आपके
प्रारब्ध का खेल है। इसीलिए मैंने पीछे प्रेम के विषय में वीडियो बनाई थी, और कि वास्तविक रूप से जो ये संबंध बनते हैं, ये आदमी के पूर्व जन्म के कर्मों के हिसाब से ये आदमी व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्म लेता है, और उन्हीं कर्मों के आधार पर वो जीवन का आगे का कार्य भी करता है। जिसके हाथ से श्रेष्ठ कार्य होना होता है, उसकी जन्म पत्रिका में उसी प्रकार के योग बन जाते हैं। अब ये अलग बात है कि कई लोग जन्म पत्रिका बनाते नहीं हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि जो हमने किया है वो हो रहा है, लेकिन उनको ये तो वास्तविक रूप से पता नहीं होता कि आपकी जन्म पत्री जिसमें आप जन्म हो तो उस समय तो आपके प्रारब्ध में लिख दिया कि आपने ये कार्य जीवन में करने हैं, और ये कार्य से आपको संतुष्टि मिलेगी, इन कार्यों से आपके जीवन के अंदर में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये तमाम चीज़ें होती है, पर कुछ लोग जन्म पत्री को नहीं मानते हैं, तो उन्हें उस विषय में ज्ञान ना हो के वो कहते हैं इसमें क्या रखा है। क्यों? उनकी जन्म पत्रिका तो होती नहीं है। कई लोग नहीं बनाते हैं जन्म पत्रिका वगैरह, और जो बनाते हैं उन्हें उनके भविष्य के बारे में, आने वाले समय के बारे में अंदाजा लग जाता है। ऐसा भी ज्योतिष शास्त्र के अंदर में शुक्र के अष्टम भाव के बारे में प्रभाव डाला गया है। और ऐसे व्यक्तियों को अनेक जगह संबंध बनाने के लिए भी शुक्र प्रेरित करता है अष्टम भाव। ये भी शुक्र के अष्टम भाव का प्रभाव कुंडली में देखा गया है। और जब अष्टम भाव में शुक्र बैठा हो तो उसकी दृष्टि जो है सप्तम घर में पड़ती है, तो उससे दूसरे घर को वो देखता है। व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति को बहुत सारे लोग चाहने वाले भी होते हैं। ये भी एक शुक्र का प्रभाव देखा गया है। और अष्टम भाव में जिसका शुक्र बैठा हो, ऐसा व्यक्ति जीवन में किसी के ऊपर में भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता। ये भी ज्योतिष शास्त्र कहता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में इसके ऊपर में क्या है कि कई लोग झूठे आरोप भी लगाते हैं। उसने हालांकि वो कार्य ना किया हो, फिर भी ऐसे व्यक्ति के अष्टम भाव में अगर शुक्र बैठा है तो उस पर झूठे आरोप जीवन में लगते रहते हैं। जो कार्य उसने नहीं किए वह भी उसको भुगतने पड़ जाते हैं। तो इसलिए जो है, जिनका अष्टम भाव में शुक्र है, उन व्यक्तियों को अपने जीवन काल के अंदर में बहुत सोच समझ के जीवन का हर कदम उठाना चाहिए, और अत्यधिक कामुकता की ओर भी ऐसे व्यक्तियों को अपना झुकाव नहीं रखना चाहिए, अन्यथा गुप्त रोगों का होने का संदेशा ऐसे व्यक्तियों के अंदर में आ जाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में शुक्र के अष्टम भाव में बैठने का फल था, न कि अन्य ग्रहों के साथ। ये अकेले शुक्र के बैठने का फल था, जिसका मैंने थोड़ा बहुत संक्षिप्त रूप में आप लोगों को मार्गदर्शन कराया है। और बड़ी प्रसन्नता होती है आप लोगों को ये बात समझाते हुए, और उन लोगों का भी बड़ा धन्यवाद है जो कुछ लोग ब्राह्मण के रूप में अपना सहयोग मुझे दे देते हैं। उनके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। और अपना प्रेम इसी प्रकार बनाइए रखिएगा, और नई नई जानकारियाँ हमारे इस खोज 009 चैनल में टीवी पर भी आप देख सकते हैं, या टेलीविज़न पर भी आता है। मैं फिर एक बार बताया तो हमारे चैनल का टीवी पर यूट्यूब में जो है KHOJ खोज 009 है, उस पर आप हमारी
तमाम जितनी भी 500-600 वीडियो हैं वो आप देख सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आशा करता हूँ आज आपको शुक्र ग्रह अष्टम भाव में बैठने का फल जो है क्या होता है उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मिली है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर हम आपके साथ अन्य विषय में बात करेंगे। धन्यवाद बहुत बहुत।